देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम विधानसभा में जल जीवन मिशन के तहत 4,102 ठेकेदारों के बकाया भुगतान और अदालतों में लंबित 5,72,000 से ज्यादा मुकदमों का खुलासा हुआ। इनमें 54,000 से अधिक मामले 5 साल से ज्यादा पुराने हैं। विपक्ष ने अल्पसंख्यक मजदूरों पर कथित अत्याचार के मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके चलते ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को प्रश्नकाल के लिए निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों पर भी विवाद हुआ। मंत्री जयंत मल्ला बरवा ने बताया कि मिशन के 19,000 से ज्यादा काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 14,000 से पानी मिल रहा है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और गांव परिषद चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में नहीं है। चुनाव के बारे में 26 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सरकार अपना रुख साफ करेगी। इसमें ऑटोनोमस काउंसिल चुनाव के 3 से 6 महीने बाद गांव परिषद चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 20 फरवरी को होने वाली यात्रा के बाद ही लिया जाएगा। तभी टिपरा-मोथा से गठबंधन या अकेले चुनाव लड़ने पर चर्चा होगी। पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है। मुख्यमंत्री माणिक शाह के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है, तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी अधर-झूल में है। मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 10 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए गारो नेशनल काउंसिल ने 7 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें सिल्की ग्रे से अगस्टाइन आर मराक, रोंगरी किमग्रे से निकमन सी मराक जैसे नाम शामिल है। वहीं नेशनल पीपल पार्टी ने 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें शिजू से कैसिलजी मोमिन, वेगेसिक से जेविल एस मराक और तुरा से चार्निंग स्टार एन संगमा जैसे प्रमुख नाम है। राज्य सरकार के घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 16 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है। 14 अप्रैल को मतगणना होगी। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत गठित यह काउंसिल गारो हिल्स के आदिवासी इलाकों में विधायी और प्रशासनिक अधिकार रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी फर्मों को दिए गए सरकारी ठेकों की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत को बताया गया था कि पिछले 10 साल में करीब 1,270 करोड़ रुपए के ठेके लिए गए। अदालत को बताया गया था कि पिछले 10 साल में करीब 1,270 करोड़ रुपए के ठेके और वर्क ऑर्डर 4 फर्मों को दिए गए, जो मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, मां या भाई से सीधे जुड़े हैं, और यह राज्य के कुल ठेकों का 3% है। 2 गैर सरकारी संगठनों की ओर से दाखिल इस जनहित याचिका में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल है, इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है। वहीं राज्य सरकार ने इसे प्रायोजित मुकदमेबाजी करार दिया। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते में लिखित दलीलें मांगी हैं। मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह ने कहा है कि बैराबी सेरांग रेल लाइन ने राज्य के पर्यटन को नई ताकत दी है। अब बेहतर कनेक्टिविटी के चलते पिछले साल दिसंबर तक 6,79,000 से ज्यादा पर्यटक आए, जिनमें करीब 9,606 विदेशी भी हैं। इससे पर्यटन व्यापार और रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और अब राज्य जल्द ही इको टूरिज्म और स्थानीय निकाय परियोजनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है। इधर मुख्यमंत्री लालू होमा ने लेंगतेकाई ब्रिज या फेथ ब्रिज का उद्घाटन किया। तलांग नदी पर बना ये 100 मीटर लंबा पुल है, जो अब पुराने कमजोर पुलों की जगह त्रिपुरा, बांग्लादेश, ममित जिले और लेंगपुई हवाल अड्डे से आसाम सुरक्षित रास्ता देगा, जिससे सड़क संपर्क और व्यापार दोनों को बल मिलेगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch